रात इजरायली फाइटर प्लेन का दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान ने अरिद देबिन क्षेत्र पर हमला किया। ताजा हमला पास के शहर खियाम पर हुए हमले के बाद हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट है। दरअसल लेबनान में लगातार आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। अब इजरायली फाइटर प्लेन का दक्षिणी लेबनान में एक और बड़ा हमला, इसकी तस्दीक करती है तस्वीर। दक्षिणी लेबनान ने अरिद देबिन क्षेत्र पर हमला किया। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले। लेबनान के ज़ेपचित शहर पर हमला हुआ। नबातिही में ज़ेपचित शहर पर इजरायली ड्रोन हमले हुए। हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो आईडीएफ के लेबनान में हमलों पर आम लोगों की मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में टारगेट जो किया गया, उससे एक बड़ा नुकसान लेबनान को हुआ है। न केवल दक्षिण लेबनान में, बल्कि पश्चिम के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भीषण बमबारी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। एक और बड़ी खबर इसी बीच, उत्तरी इजराइल में हवाई हमलों को लेकर सायरन बजे हैं। मेटुला शहर में हवाई हमलों को लेकर सायरन बजे। उत्तरी इजराइल में विमानों की घुसपैठ की कोशिश की गई है। यह आईडीएफ की तरफ से बताया गया कि उत्तरी इजराइल में विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की है, इसलिए मेटुला शहर में हवाई हमले को लेकर सायरन बजे, जिससे लोग सुरक्षित जगहों पर जा सके, बंकर में छिप सके। उत्तरी इजराइल में हवाई हमले को लेकर जब सायरन बजते हैं तो पैनिक होता है और फिर ऑपरेशन में मोर्चा संभालते हुए आईडीएफ के जवान भी नजर आते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान से डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को डील मंजूर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यानी मोस्तफा को डील मंजूर। ईरान ने खारिज कर दिया है ट्रंप का दावा एक बार फिर से, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि पिछले 2 महीने में ऐसे कई दावे डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं जिसे ईरान ने एक बार में खारिज कर दिया। और ये दावा ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज पर कई जहाजों को टारगेट किया गया यूएस आर्मी की तरफ से। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आने वाले समय में पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा। ईरान ने भी इस ड्राफ्ट की बड़ी सराहना की है और इसे पब्लिक फोरम पर हम रख देंगे। तो मिडिल ईस्ट में संकट अभी टला नहीं है। इसकी बड़ी वजह ईरान का कड़ा रुख है। एक तरफ ट्रंप ने जल्द डील साइन होने का दावा किया, वहीं तेहरान ने फिलहाल ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। समझौते को लेकर ईरान सहमत क्यों नहीं हो रहा, रिपोर्ट देखिए। किया डील का दावा, ईरान ने नहीं बदला इरादा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उलझन, तेहरान ने बढ़ाई टेंशन। हॉर्मुज का संकट बरकरार, ईरान लंबी जंग के लिए तैयार। पश्चिम एशिया में शांति कब बहाल होगी, इस सवाल का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। जंग का खतरा पूरी तरह से टल चुका है या चिंगारी फिर भड़केगी, इसे लेकर भी सस्पेंस कायम है। लगातार 2 दिन ईरान पर हमले करने के बाद ट्रंप ने अचानक रुख बदला और जल्द ही डील फाइनल होने का ऐलान कर दिया। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया। मोस्तफा और उनकी टीम किसी जल्दबाजी में नहीं दिखी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातों को एक तरफा करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाही ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते पर ईरान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने बातचीत के दौरान वॉशिंगटन पर बहुत ज्यादा मांग रखने और नई मांगे जोड़ने का आरोप लगाया। बघाई ने यह भी कहा कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा। मैंने ये पहले भी कहा है और हमारे देश के अधिकारियों ने भी कई बार यही बात कही है। दूसरी तरफ से चाहे जो बयानबाजी, धमकियां और दावे किए जाएं, हम ईरानी जनता के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। इस समझौते, इसके फ्रेमवर्क के बारे में जब भी हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये ईरान की जनता के हित में है, तो हम निश्चित रूप से इसकी पारदर्शी घोषणा करेंगे। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक हम इस मामले पर किसी अंतिम निष्कर्ष
निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और वर्तमान में इससे जुड़े फैसले लेने वाली संस्थाएं इसकी समीक्षा की जा रही है। जैसे ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हम निश्चित रूप से इसका ऐलान करेंगे। ईरान और अमेरिका की बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम का है, जिसे लेकर सहमति बना पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और यही संकट का सबब है। 8 अप्रैल को सीज फायर की घोषणा के बाद बातचीत से समाधान निकालने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस दौरान हॉर्मुज और उसके आसपास कई बार हमले हुए और डिप्लोमेसी डिरेल हो गई। 10 और 11 जून को दोनों ने एक दूसरे पर विस्फोटक अटैक किए। ऐसे में डील फाइनल हो जाएगी, इसे लेकर कई सवाल बने हुए हैं। क्योंकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान डील के लिए सहमत हो गया है, लेकिन तेहरान ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है। ट्रंप के मुताबिक मोस्तफा खामेनेई ने डील को मंजूरी दे दी है, लेकिन ईरान ने इससे इनकार किया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि डील का सबसे अहम हिस्सा यही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, मगर तेहरान की ओर से फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि साइन होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट पहले की तरह खुल जाएगा, मगर ईरान ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा। ये तमाम मुद्दे विवाद की सबसे बड़ी वजह है और इनमें से किसी पर भी ईरान ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। ऐसे में डील फाइनल होने के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। ईरान की ये शर्तें बताती हैं कि डील फाइनल होने के चांस बहुत कम हैं। असल में ईरान ने युद्ध में खुद को साबित किया और अपनी मिलिट्री पावर से अमेरिका को चौंका चुका है। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका की शर्तों पर डील होने के चांस बहुत कम हैं। वहीं ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में ट्रंप 38 बार किसी समझौते के बहुत करीब होने का दावा कर चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी कि जब तक ईरान खुद किसी समझौते की घोषणा नहीं करता, तब तक ट्रंप के बयानों को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने किसी शुरुआती मेमोरेंडम पर सहमति बनने की बात कही थी। ईरान की मीडिया क्लियर कर चुकी है कि एक तरफा डील की घोषणा के कोई मायने नहीं है। ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट्स युद्ध का खतरा कायम रहने का दावा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बीते 5 महीनों से हालात बिगड़े हुए हैं। सुपर पावर अमेरिका को पहले जंग के मैदान में झटका लगा, अब डिप्लोमेसी में भी उसकी चुनौतियां कम नहीं हो रही। ऐसे में साफ है कि ईरान फिलहाल हावी है और वो ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे नुकसान उठाना पड़े। यानी तेहरान ये ऐलान कर चुका है कि डील होगी तो उसकी शर्तों पर होगी, नहीं तो बारूद की बौछार का दौर जारी रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।